तो एक देश एक कानून की बात यहाँ पर हो रही है और किस तरह से इस पर सियासत हो रही है वो भी लगातार हम आपको दिखा रखेंगे अपनी स्टोरी के जरिए। साथ ही साथ तमाम हमारे सहयोगी जो जुड़े हुए हैं उनके जरिए भी हम देश में दरअसल क्या मूड है उसको भांपने की कोशिश करेंगे, क्योंकि सरकार का एजेंडा क्लियर है और चर्चा ये भी है, खबरें ये भी है कि इसी मानसून सत्र में उसको लाने की तैयारी भी हो रही है और यही कारण है कि विपक्ष के लिए ये मुद्दा धर्म संकट का बन गया है। लेकिन देश का मूड क्या है, पहले तमाम सहयोगी जो मेरे जुड़े हुए हैं उनका मैं परिचय करवा देती हूँ। अनामिका पांडे मेरे साथ जुड़ी हुई है मुंबई से, सृष्टि पांडे मेरे साथ जुड़ी हुई है मुंबई से। वहां पर लोगों से बात करने के, टटोलने की कोशिश करेंगे कि वो क्या सोचते हैं एक देश एक कानून पर, यूनिफॉर्म सिविल कोड पर। मोनिका मेरे साथ हैं, सुमित मेरे साथ जुड़े हुए हैं, प्रियंका शर्मा मेरे साथ दिल्ली से इस वक्त जुड़ी हुई हैं, विशाल पांडे मेरे साथ दिल्ली से जुड़े हुए हैं, लोमस झा लखनऊ से इस वक्त जुड़े हुए हैं, सत्य विजय भोपाल में इस वक्त हैं, मीनाक्षी सीधी से मेरे साथ जुड़ी हुई है, मध्य प्रदेश से, गुरसिमरन जम्मू से मेरे साथ जुड़े हुए हैं। लेकिन सबसे पहले सृष्टि पांडे का मैं यहाँ पर रुख करती हूँ। सृष्टि, क्या वहां पर कुछ जो आपके साथ लोग इस वक्त हैं वो क्या कुछ कह रहे हैं दरअसल यूसीसी को लेकर? बिल्कुल ईमानी, देखिए हम समझने की कोशिश करेंगे। कुछ लोग हमें मिले हैं, थोड़ी सी मुंबई में बारिश की स्थिति है इसलिए ज्यादा लोग इकट्ठा नहीं हो पा रहे हैं। एक बार हम समझने की फिर भी कोशिश करते हैं। सर, यूनिफॉर्म सिविल कोड भारतीय जनता पार्टी लेकर आने वाली है। सवाल ये है कि बहुत सारे लोग हैं जो अलग अलग सोच, यूसीसी को लेकर अलग विचारधारा, अलग तरीके की बातें सामने आ रही है। एक समान नागरिक होने के नाते आपको क्या लगता है? मुझे तो इसमें भारत देश के 50% महिलाओं के न्याय की बात दिख रही है। जो मुस्लिम महिलाओं को जो अधिकार आज तक नहीं मिले, ये स्वतंत्र भारत तो 1947 में हुआ, मगर मुस्लिम महिलाएं कि वह माइनॉरिटी की, कुछ सिख होंगे या कुछ यहूदी, इतर धर्म की जो महिला आज तक जो अपने आप को आज़ाद महसूस नहीं करते, कुछ हक, कुछ कायदे जो उनके बाकी बचे हुए हैं, जो इस संविधान ने उनको दिए मगर स्पेशल एक्ट की वजह से उनके बचे हुए हैं, तो उनको ये अधिकार देने की बात है। इसमें किसी माइनॉरिटी का कोई हक नहीं छीना जा रहा, सबको अधिकार देने की बात है और इसमें कोई बुरी चीज़ नहीं है। महिलाओं को उनका वजीफे का अधिकार मिलेगा, 3 तलाक से मुक्ति मिलेगी। मैं लौटूंगी, जरा मैं एक बार लोमस का भी रुख करूंगी, सुमित का भी रुख करूंगी, लेकिन पहले एक बार यहाँ पर मेरे साथ भी कुछ लोग हैं उनसे भी जरा समझने की कोशिश करती हूँ कि आप दरअसल यूसीसी को लेकर किस तरह से देखते हैं। आपको लगता है कि यूसीसी आना चाहिए? देखिए, देश के यशस्वी पंतप्रधान आदरणीय नरेंद्र जी मोदी साहब ने ये जो यूनिफॉर्म सिविल कोड, समान नागरिक कायदा जिसको बोलते हैं, वो प्रस्तुत किया है और वाकई काबिल तारीफ़ है और इसका स्वागतार्ह होना चाहिए। क्योंकि आज भारत की जनता है जिसके संसाधनों के ऊपर सभी भारतीयों का समान रूप से अधिकार है, तो क्यों ना अलग अलग कायदे अपने वैयक्तिक रूप से हो, सभी नागरिकों के लिए एक कायदा होना चाहिए। मैं आपको यहाँ बताना चाहता हूँ हेमा जी आपको कि गोवा में इस तरह का कायदा अभी चल रहा है। मुझे लगता है उत्तराखंड राज्य ने भी इसकी शुरुआत की है और विभिन्न विश्व में हम देखेंगे तो बहुत सारे देशों में यह यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू है। इसका स्वागत होना चाहिए, बहुत अच्छी बात है और मैं प्रधानमंत्री मोदी जी साहब को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने ये इसका ठीक है। तो यहाँ से जो आवाज उठकर आ रही है वो ये कह रहे हैं कि वो यूसीसी के समर्थन में है। लेकिन जरा मैं एक बार लोमस जो कि लखनऊ में है, पहले उनका रुख करती हूँ, फिर सुमित का रुख करूंगी और बाकी सहयोगियों का रुख करूंगी। लोमस, आपके साथ भी कुछ लोग इस वक्त वहां पर मौजूद हैं, वो कैसे देख रहे हैं इसे? क्योंकि प्रधानमंत्री ने खुद ये कहा था ना कि एक घर में 2 कानून कैसे हो सकते हैं, एक घर में मुखिया भी एक ही होता है, तो उसी की तो बात चलेगी या 2 अलग अलग चलेगी? बिल्कुल हिमानी, आपने सही कहा और एक देश एक कानून को लेकर के लगातार ही सरकार काम करती हुई दिख रही है। साफ तौर पे हमारे साथ लखनऊ की जनता यहाँ पे मौजूद है, उन्हीं से हम जानने की कोशिश करते हैं। क्या लगता है आपको, जिस तरीके से यूसीसी लाने की बात हो रही, कितना सही है? बहुत सही है। मतलब यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है समान नागरिक और मतलब एकल कानून है। इससे मतलब जो हमारे, आपको पता होगा भारत में जो हमारे अगर कोई लड़की 18 वर्ष की उम्र कम मतलब शादी होती तो गैर कानूनी माना जाता है। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के अगर वो 15 साल उम्र पे शादी को तो उसको जायज माना जाता है। मतलब यही है कि लगता है आपको? बिल्कुल सही है ये कानून। इस कानून का मतलब है कि एक देश एक कानून, जितने समुदाय होंगे, जितने धर्म होंगे, सबके साथ एक कानून रहेगा तो वो ज्यादा बेटर रहेगा। वरना जितने धर्म हैं उतने कानून अलग अलग निभाए जा रहे हैं। तो गोवा एक ऐसा शहर है जहां पे ये यूसीसी का कानून लागू किया गया। आपको क्या लगता है? देखिए, यूसीसी बहुत जरूरत है। धार्मिक आड़ में जो माताओं बहनों के ऊपर अत्याचार होता था उसके ऊपर लगाम लगेगी। संविधान की धारा 44 में इसका पहले से ही वर्णन किया गया है। इसलिए हिंदुस्तान की प्रगति के लिए यूसीसी बहुत ही आवश्यक है। बिल्कुल। क्या लगता है त्रिपाठी जी? बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि देश 75 सालों से इंतजार कर रहा है। 70 सालों से, जब बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने संविधान बनाते समय संविधान समिति के सामने उन्होंने बात रखी थी कि देश में एक कानून होना चाहिए। यूसीसी एक देश एक कानून की बात हो रही है, क्या लगता है आपको?
जी बहुत ही अच्छा कानून है। हमारे हिसाब से इसको बहुत ठीक है। पहले ही लागू कर देना चाहिए था, क्योंकि एक देश एक कानून महिलाओं। लखनऊ की जनता ने साफ तौर पे कहा कि इस कानून ठीक को बात बहुत है। पहले ही लागू ठीक कर बात। देना चाहिए था। कहीं ना कहीं और लोग हैं यहाँ हमारे साथ जुड़े हुए, उनसे हम जानने की कोशिश, क्या लगता है आपको? जी बिल्कुल, इस कानून को मैं बहुत पहले मैं ही लौटूंगी भारत आपके देश में पास लागू रोमस। देना एक बार चाहिए, एक बार लेकिन एक बार सब जगह से हम एक एक रिएक्शन ले लेते हैं। मैं एक बार जम्मू जरा रुक करती हूँ। गुरसिमरन वहां पर मेरे साथ जुड़े हुए हैं। गुरसिमरन, वहां की जनता क्या कुछ कह रही है? वहां तो देखिए, इससे पहले 370 भी देखा कि किस तरह से जब वहां पर वो हटाया गया था तब भी ये कहा गया था कि खून की नदियां बह जाएगी, कोई झंडा उठाने वाला नहीं होगा। इस तरह की तमाम बातें उस वक्त 35A के टाइम पर और 370 के टाइम पर भी सुनने को मिली थी। यूसीसी के समय भी ऐसी ही कुछ बातें सुनने को मिल रही है कि तूफान आ जाएगा। देखिए, जम्मू कश्मीर की एक बात यह है कि यहाँ पर लोगों को यूसीसी के अर्थात समझ में आया है। कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। जब हमने शुरुआती दौर पर जानना चाहा तो लोग जो हैं इस बारे में अवगत हैं। सर, यूसीसी को लेकर किस तरह से देखते हैं? जो कहा जा रहा है कि सरकार इम्प्लीमेंट करेगी, कितना महत्वपूर्ण आप इसे मानते हैं? देखिए, यूसीसी का मतलब है कि जो सिविल कोड हम लागू हो रहा है और जिसके ऊपर चर्चा भी हो रही है, ये मुझे समझ नहीं बात आ रही कि एक कानून बनाने में क्या दिक्कत है। हिंदुस्तान एक है, अगर उसमें कानून एक नहीं होगा तो कैसे चलेगी? उसमें आइन एक नहीं होगा तो कैसे चलेगी? हम यही लड़ाई तो 70 साल लड़ते रहे जम्मू कश्मीर की, कि एक विधान, एक संविधान, एक निशान की। तो वही 2019 में 5 अगस्त में मोदी जी की क़यादत में और हमारे अमित शाह जो हमारे गृह मंत्री हैं उनकी रहनुमाई में और हमारे जो अध्यक्ष हैं। जी, मुझे ये बताइए, लगता है कि जो एक कानून यहाँ पर स्थापित हुआ है उससे फ़ायदा जो है वो जम्मू कश्मीर की जनता को हुआ? देखिए, एक बात मैं पहले भी कह चुका हूं कि जम्मू कश्मीर भारत का अटूट अंग है। आपके पास भारत की जरा मैं प्रियंका का भी रुख कर लेती हूँ। मैं थोड़ा एक एक कर पहले सभी से रिएक्शन ले लेती हूँ कि हर अलग अलग जगह से, अलग अलग प्रदेश से, अलग अलग राज्य से किस तरह की आवाज जो है वो दरअसल उठकर सामने आ रही है। देश की राजधानी दिल्ली में क्या कुछ कह रही है वहां की जनता, जरा एक बार ये समझने की कोशिश करते हैं। प्रियंका शर्मा मेरी सहयोगी वहां पर मौजूद है। एक देश एक कानून पर, प्रियंका। चलिए, मुझे लगता है कि प्रियंका तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है। मैं एक बार सुमित का रुख करती हूं। सुमित मुंबई में ही यहाँ इस वक्त मौजूद है। सुमित, हालांकि यहाँ पर सियासी हलचल बहुत देखी जा रही है अभी मुंबई में। जो दल है यूसीसी की, अगर मैं स्पेशली बात करूं तो इसको लेकर भी जो स्पष्ट जो राय है विपक्ष की ओर से वो अभी सामने नहीं आई है। इफ एंड बट बहुत है, लेकिन जो यहाँ की जनता है वो क्या कुछ कह रही है? बिल्कुल, हम बात करने की जो है वो कोशिश करते हैं। कुछ लोग हैं हमारे साथ। सर, क्योंकि देश में महाराष्ट्र में तो बहुत ही ज्यादा हलचल इस वक्त मची हुई है सियासत को लेकर, लेकिन अगर हम केंद्र के लिहाज से देखें, देश में अब एक कानून, सभी के लिए एक कानून हो, इसकी कोशिश जो है वो चल रही है। सभी के लिए क्या एक कानून होना चाहिए? आपको क्या लगता है? होना चाहिए, वन नेशन वन लॉ होना चाहिए। तो सरकार जो कोशिश कर रही है, आपको लगता है कि वो बेहतर दिशा की ओर कोशिश है और इसे जो है जल्द से जल्द अमली जामा पहनाया जाना चाहिए? बिल्कुल बिल्कुल, संविधान अगर बोलता है कि एक वन नेशन वन लॉ तो पूरे देश में लागू करना ही चाहिए। अभी आपको क्या लगता है, सब जो देश के अंदर सभी जो लोग हैं उन्हीं के लिए क्या एक कानून होना चाहिए जिसे यूसीसी कहा जा रहा है? क्या सब नागरिक जो है वो एक ही कानून के तहत आए? होना चाहिए एक कानून बराबर सब देश के लिए। सबके हिसाब से नेता लोग के लिए भी कानून एक होना चाहिए, सारे सबके लिए एक कानून होना चाहिए। कोई भी रहे, देशवासी रहे, कोई भी रहे, सबके लिए कानून एक ही होना चाहिए बस। कुछ और लोग भी हमारे यहाँ पर, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। सर, देश में अब सभी के लिए एक नागरिक कानून की बात हो रही है, एक राष्ट्र एक कानून। आपको लगता है कि ये कोशिश जो सरकार कर रही है ये बेहतर है या फिर नहीं है? आपको क्या लगता है? नहीं, बेहतर है, अच्छा है। कानून और संविधान अच्छा रहना चाहिए। सरकार जो कर रही है इस टाइम अच्छा कर रही है। कुछ लोग जो इनकार कर रहे हैं कि सभी के लिए अलग अलग कानून हो, जो अभी तक चलता आ रहा है, जिस बदलाव को सरकार कह रही है, ये क्यों हो रहा है? फिर विपक्ष सवाल उठा रहा है। प्रियंका, हाँ, जो है अपना काम कर रही है, विपक्ष तो कुछ भी बोलेगा। विपक्ष में बोलने के लिए बैठे हैं सब लोग। सरकार ठीक है सुमित, मैं लौटूंगी आपके पास, लौटूंगी। मैं एक बार जरा प्रियंका का भी रुख करती हूँ। प्रियंका, वहां पर क्या कह रहे हैं लोग, उनकी क्या राय है?
बिल्कुल, देखिए यहाँ पर लोगों से हम बातचीत करेंगे। यहाँ पर देखिए केंद्र सरकार की अगर हम बात करें तो उन्होंने 4 मिनिस्टर्स का एक ग्रुप तैयार किया है, लेकिन लोगों से हम बातचीत करेंगे। बताइए, एक देश एक कानून के लिए आपकी क्या राय है, कितना सही कदम होगा ये? बिल्कुल सही कदम मोदी जी का, ये एकदम तुरंत हो जाना चाहिए, ये एक बार में ही हो जाना चाहिए, ये बहुत पहले हो जाना चाहिए था। एक देश एक कानून का जो लोग विरोध कर रहे हैं, इसको आप कैसा देखते हैं? एक देश एक कानून, हाँ। मैं उनको ये बोलता हूँ कि उस प्रभु की तरफ ध्यान करो, वो आपको सबको देख रहा है, उससे डरो डरो डरो। आप कानून के तहत बात बताइए ना, कि अगर हम इस देश को हम देखें जो जात पात के आधार पर ना हो, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई पारसी सबके लिए एक कानून होगा। हम सब भाई हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, पहले हम भाई भाई थे, अब हम ऐसा क्यों कर रहे हैं? हम चाहते हैं कि सारा संसार ऐसा रल मिलकर अपना जीवन। आपको क्या लगता है, एक ही तरीके से शादियों की एक ही कानून होगा, तलाक का एक कानून होगा, उत्तराधिकारी का एक कानून होगा? इस कदम को मोदी सरकार की कैसे देखते हैं? मैं तो बहुत दिन से ये चाह रहा था कि ये हो, बहुत सालों से हम तो मोदी जी से नाराज भी थे, इसलिए कि ये कर क्यों नहीं रहे। मैं लौटूंगी अब होने वाला तो हमें खुशी है। सत्यविजय का रुख करती हूँ, फिर मैं मीनाक्षी का भी रुख करूंगी। सत्यविजय का पहले मैं जरा रुख कर लेती हूँ कि भोपाल की जनता इसको किस तरह से देख रही है। सत्यविजय जी हाँ, देखिए भोपाल की जनता का क्या मूड है यूसीसी को लेकर हम बात करते हैं बिना ज़्यादा समय लिए। सर बताइए, यूसीसी को लेकर चर्चा चल रही है, विधि आयोग ने सुझाव मांगे हैं, आप लोग क्या कहेंगे? देखिए, हमारा तो पहले से ही मानना है, आम रूप में अगर देखें आम जनता के रूप में, कि एक राष्ट्र में 2 प्रधान 2 विधान 2 निशान नहीं होने चाहिए। तो निश्चित रूप से यूसीसी का हम जो है सपोर्ट करते हैं, और आम जनता के रूप में तो मेरा ख्याल है सभी तरफ जो है, जब अन्य देशों में भी इसका सम्मान किया जा रहा है, इसको लागू किया जा रहा है, तो हिंदुस्तान में भी इसको लागू होना चाहिए। विपक्ष की कुछ पार्टियां हैं वो विरोध कर रही हैं, करना चाहिए क्या उन्हें? देखिए, बिल्कुल नहीं करना चाहिए, और कांग्रेस को तो ये पश्चाताप करने का बहुत बड़ा अच्छा मौका है, क्योंकि जो गलती पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने की, उन्होंने हिंदू को देश में टुकड़े टुकड़े करने की बात कर दी। उन्होंने सिर्फ हिंदू कोड बिल ला करके सिख जैन बौद्ध और हिंदू, इन 4 लोगों को तो एक कानून में बांध दिया, और 4 धर्मों को बांधने के बाद ईसाई। इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर कह रहे हैं ये शख्स। मैं जल्दी लेकिन एक बार सभी के रिएक्शन लूंगी, और मीनाक्षी से भी मैं कहूंगी कि प्लीज आपके आसपास भी जो लोग हैं इस वक्त, उनसे जल्दी आप ये रिएक्शन लीजिए, क्योंकि कुछ लोग ये कह रहे हैं एक समुदाय विशेष को टारगेट किया जा रहा है, बार-बार ये किया जा रहा है। वो लोग समझ रहे हैं, उनको लग रहा है कि हाँ वाकई में ऐसा है। बिल्कुल, हमारे सीधे लोगों से हम बात करते हैं, क्योंकि लोग बहुत अच्छे से जानते हैं कि उनके लिए क्या सही क्या गलत। ऐसे में यहाँ सीधी की जनता से हम जानते हैं, यूनिफॉर्म सिविल कोड होना चाहिए या नहीं? क्विक रिएक्शन चाहूंगी। नहीं होना चाहिए। नहीं होना चाहिए, क्यों? क्योंकि जैसा कि अभी आपने देखा कि लगातार जो प्रताड़ना के मुद्दे सामने आ रहे हैं, ये जो भारतीय जनता पार्टी की पहल है, ये जो आदिवासी भाइयों को, SC ST को, OBC को जो आरक्षण मिला हुआ है, उसको खत्म करने की एक साजिश है देश के अंदर। अभी जैसा कि भी हाल ही में देखा भी, लेकिन सब साथ में होंगे तो उनके साथ जैसा व्यवहार भी किया जाएगा, इस तरीके से भी आपको सोचना होगा। आपको क्या लगता है? मुझे लगता है कि ऐसा नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। आप देखिए, किसी की परंपराओं को, रूढ़ियों को, रीति रिवाजों का हनन इस तरह की सरकार नहीं करना चाहिए। सरकार को जब कानून बनाना था, तब सरकार को सारे धर्म गुरुओं को, सारे सिख को, सारे पंडितों को इकट्ठा करके और उनसे पूछना चाहिए था कि ये भारत का संविधान जी 6वीं अनुसूची में रीतियों, रिवाजों, परंपराओं को मान्यता दी गई है, आदिवासियों को मान्यता दी गई है, ये सारी मान्यताओं का हनन इस तरीके से जबरदस्ती नहीं करना चाहिए। लेकिन एक देश एक विधान क्यों नहीं? ये ठीक है, एक देश एक विधान होना चाहिए, लेकिन इसके पहले जो कर गए वो भी तो थे। और इस तरह से अगर किसी के का हरण करेंगे, जो आदिवासियों को, ST SC को सुविधाएं मिली हैं, इस तरह से कानून लगा के उनका अधिकार मारेंगे, ये अच्छी बात है क्या? लेकिन लोग सशक्त नहीं होंगे, ऐसा आप लोगों को क्यों लगता है कि लोग सशक्त नहीं होंगे? एक कानून होगा, एक विधान होगा, कहीं 14 साल में शादियां होती है, कहीं 18 साल में शादियां होती है, कहीं एक शादी होती है, कहीं 4 शादियां होती है, तो एक देश एक विधान क्यों नहीं? समाज और संविधान या समाजवाद काहे के लिए बना था? आज एक संविधान एक समाज कैसे हो सकता है? ये परंपरागत जो चल रहा है, इसको हम आप नहीं तोड़ सकते। इससे समाज विखंडित होगा और देश परिवर्तन की ओर जाएगा। तो परिवर्तन नहीं चाहते हैं आप? गृह युद्ध होगा। अच्छा। लड़ जाएंगे, मर जाएंगे लोग। जो सामाजिक परंपरा बनी है उसको हम आप नहीं बांट सकते। ठीक है, आपका रिएक्शन क्या होगा अगर यूसीसी आता है? आना चाहिए या नहीं आना चाहिए? एक समाज एक विधान के बारे में आप ऐसा समझिए कि जो एक मनुष्य है, उसका मिलन ही 2 लोगों के मिलने से वो पैदा हुआ है। तो आप एक समाज एक विधान के बारे में कैसे बात कर सकते हैं? जब मैं खुद हूँ तो मेरे माता और पिता, जब 2 लोगों का मिलन हुआ तब जाकर के मैं हुआ। ठीक है, लेकिन प्रधानमंत्री कहते हैं कि एक घर में एक मुखिया हो सकता है, तो एक के लिए अलग विधान हो, दूसरे के लिए अलग विधान हो, ऐसा कैसे हो सकता है? एक देश एक विधान हमारे भारत देश में जो यहाँ पर कर लेती हूँ, क्योंकि मोनिका यहाँ पर बड़ी कंफ्यूजन है। किसी को लग रहा है कि यूसीसी से ना जाना क्या बदल जाने वाला है यहाँ पर, लेकिन जिस तरीके से यहाँ पर अभी थोड़ी देर पहले मीनाक्षी से कुछ लोग बात कर रहे थे पूजा पद्धति को लेकर भी, पूजा पद्धति में या कोई इस तरीके से कोई इस चीज में बदलाव नहीं होने वाला है।
बिल्कुल जाहिर सी बात है, हमारी पूजा पद्धति में किसी तरह का कोई बदलाव नहीं होने वाला है, उस पर किसी तरह की रोक नहीं है। और यही एक बड़ी वजह है कि जो कंफ्यूजन है वो और अच्छी तरीके से क्लियर करने की जरूरत है और इसके लिए सरकार को और कदम उठाने होंगे। कुछ लोग भी मेरे साथ हैं, आपका यूसीसी पे क्या मानना है? यूसीसी आना चाहिए, नहीं आना चाहिए? यूसीसी बिल्कुल आना चाहिए। ऑलरेडी अगर आप देखें अदालतों पे इतना ज़्यादा बोझ है और अगर देश में एक कानून रहेगा तो अदालतों पर भी कम बोझ रहेगा, क्योंकि हर एक धर्म के अनुसार उनके जो कानून है वो अलग अलग हैं। अगर देश में एक क्रिमिनल लॉ है तो एक सिविल लॉ भी होना चाहिए। दिस इज़ माय पर्सनल ओपिनियन। और इससे बाकी के अदालतों पर भी, और मुस्लिम बहन, अगर मैं सिर्फ मुस्लिम्स की बात करूं तो अलग शरिया लॉ वहाँ चलता है। ये सब नहीं होना चाहिए, एक कानून होना चाहिए। आपका पक्ष इस पर क्या रहेगा? ये देखो, मेरा पर्सनल मत इस पर यह है कि ये ज़रूर मतलब जो कुछ भी है ये आना चाहिए और एक कानून एक कायदा यही चलना चाहिए। इंडिया में यही चलना चाहिए। मोदी जी कर रहे हैं वो बिल्कुल सही कर रहे हैं और उनका पूरे देश ने साथ देना चाहिए, क्योंकि अभी जो परिस्थिति है हर धर्म के अनुसार हर एक का कानून अलग है, हर धर्म के अनुसार हर एक के रीति रिवाज अलग है, लेकिन एक कानून एक कायदा चलेगा तो इसकी वजह से मतलब अदालत पर भी बोझ कम हो जाएगा, खर्च भी कम हो जाएगा सब लोगों का। पहले ही फायदा, कुल मिलाकर फायदा होगा। आपका क्या मानना है? एक कानून आना चाहिए, सभी लोगों के लिए एक समान कानून? बिल्कुल आना चाहिए, क्योंकि एक कानून आएगा तो हिंदू, मुस्लिम, ईसाई ये सब एकत्र आ जाएंगे। सरकार को भी मतलब दबाव कम हो जाएगा। और जो शादी का भी है, शादी में एक कानून आ जाएगा ना, शादी अलग अलग रेप होते हैं, अलग अलग ये होता है, हिंदू मुस्लिम ऐसा मतलब शादी करते, फिर वो बंद हो जाएगा। एक कानून बहुत तरह के फायदे हैं। देखिए, लोग फायदे गिना रहे हैं यहाँ पर कि एक कानून आएगा, कई तरह के जो फायदे हैं वो होंगे। आपको भी लगता है कि एक समान कानून अगर आता है, लागू हो जाता है, जिसके लिए केंद्र सरकार कवायद कर रही है, तो कई तरह के बदलाव देखने को मिलेंगे? जी, जैसे क्रिमिनल लॉ अलग अलग होते हैं वैसे ही यूसीसी आने से सिविल लॉ भी सबके लिए एक हो जाएगा। अभी देखा जाए तो अलग अलग धर्मों में अलग अलग, जैसे कि बहुत सारे धर्मों में 2 शादी, 3 शादी, 4 शादी अलाउड होता है। जैसे हिंदू धर्म में 1 शादी अलाउड होता है, उसके बाद अगर उसने शादी किया तो उसके ऊपर केस हो जाता है, ये हो जाता है, तो वो सब प्रॉब्लम होती है। उसकी वजह से अगर ये हो गया एक, अगर सबके लिए एक लॉ बन गया सिविल लॉ, बिल्कुल बिल्कुल। तो यहाँ पर लोग अपनी अपनी राय दे रहे हैं दरअसल कि यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर क्या वो सोचते हैं, यूनिफॉर्म सिविल कोड आना चाहिए, नहीं आना चाहिए, क्या कंफ्यूजन है, उनको क्या लगता है कि उनकी जिंदगी में क्या बदलाव आएगा, या धर्म को लेकर जिस तरह से थोड़ा बहुत कंफ्यूजन भी यहाँ पर देखा जा रहा है। लेकिन अनामिका पांडे का एक बार मैं रुक करूंगी। अनामिका, बात यहाँ पर थोड़ी सी जो कंफ्यूजन हो रही है, कोई किसी तरह की पूजा पद्धति में बदलाव की बात यहाँ पर जो सरकार है वो नहीं कर रही है, बल्कि नियम अगर बदल रखे हैं, शादी को लेकर बदल रखे हैं, उसके रजिस्ट्रेशन को लेकर बदल रखे हैं, संतान को लेकर, उसके अडॉप्शन को लेकर, महिलाओं को लेकर, ये बात कर रहा है यूनिफॉर्म सिविल कोड। और कुछ लोगों को ये बात हजम नहीं हो रही है हिमानी। यहाँ पर कुछ लोग अभी यहाँ इकट्ठे थे क्योंकि ऑफिस का समय है, तो अभी अंदर चले गए हैं। ये एक शख्स है जो काफ़ी देर से यूसीसी पर अपनी बात रख रहे हैं। क्या कहना है सर यूसीसी पर आप? समान नागरिकता होना जरूरी है। क्यों? क्योंकि बहुत लोग तो विरोध कर रहे हैं कि कुछ लोगों का अधिकार छीना जाएगा। नहीं, अधिकार का छीनने का मतलब क्या आता है? हर जगह जाओ, किसी भी जाओ, दूसरे देश में जाओ, उसी जगह एक ही है ना, एक ही आदमी, एक ही देश में एक ही कायदा होना चाहिए। किसी का अधिकार नहीं छीनेगा आपको, इससे ऐसा लगता है? नहीं, लगेगा बाद में उसको आदत हो जाएगी। कुछ और लोग हैं, मैं उनसे बात करती हूँ। सर, यूसीसी के बारे में पता है कुछ आपको? यूनिफॉर्म सिविल कोड यस होना चाहिए कि नहीं? होना चाहिए, नहीं कंपलसरी लिए देर हो चुकी है, पहले ही आना चाहिए था। मोदी सरकार कर रहा है वो एकदम बराबर कर रहा है यूसीसी। कुछ लोग तो विरोध कर रहे हैं इसका। विरोध जो ऐसे जो लोग हैं जो भारत के अगेंस्ट है वही विरोध कर रहे हैं। जो भारतीय है और भारत में रहना चाहते हैं पीसफुली, वो लोग यूसीसी के समर्थक है। कुछ और लोग हैं, मुकेश जी आइएगा, मैं पीछे उनसे बात करती हूँ। बाहर निकले हैं लोग कुछ। भैया, यूसीसी के बारे में कुछ जानते हैं? नहीं मैम, यूसीसी के बारे में कुछ कहेंगे? वहाँ कुछ लोग खड़े हैं पीछे, मैं उनसे बात करने की कोशिश करती हूँ। कुछ महिलाएं भी हैं, मैं उनसे बात करती हूँ। मैम, आई एम सॉरी, मैं डिस्टर्ब कर रही हूँ आप लोगों को। आप में से यूसीसी के बारे में कोई कुछ बोलना चाहेगा? ठीक है, समान नागरिक अनामिका, मैं लौटूंगी आपके पास, जरा एक बार मैं वापस लौटती हूँ। सत्य विजय मेरे साथ है, हालांकि विशाल से एक भी रिएक्शन नहीं हुआ है। पहले मैं विशाल का रुख करती हूँ, फिर मैं सत्य विजय का रुख करूंगी। विशाल, आपके आसपास भी कुछ लोग मैं देख पा रही हूँ, वहां पर वो लोग किस तरह से देख रहे हैं? आगे। दिल्ली जैसे शहर में खासतौर पर अगर बात करूं तो बिल्कुल देखिए, इस वक्त हमारी मौजूदगी दिल्ली के कनॉट प्लेस में है और यहाँ पर कुछ लोग हमारे साथ जुड़े हैं। सबसे पहले इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि ये बताइए कि यूनिफॉर्म सिविल कोड को किस तरीके से देखते हैं, देश में ये लागू होना चाहिए कि नहीं लागू?
देखिए, हम तो कहते हैं हम भारत के नागरिक हैं और जो भी धर्मस्थल है वो सरकार के हित में होना चाहिए और सबको सम्मान रूप देखना चाहिए और कोई भेदभाव की राजनीति इसमें नहीं होनी चाहिए और जो कर रहा है वो देश को जो है नर्क की ओर भेज देगा। जो लोग मना कर रहे हैं कि एक धर्म को टारगेट किया जा रहा है, वो देश हित के लिए बात नहीं करते हैं, वो पार्टी हित के लिए बात करती है और जो सरकार है वो देश हित के लिए बात करती है और जनता के आने वाला कल का पीढ़ी जो है इसमें आनंदमय होगी। और कुछ लोगों से बात करते हैं। ये बताइए भाई साहब, यूनिफॉर्म सिविल कोड को किस तरीके से, आप यंग हैं, यूथ हैं, कि कैसे देखते हैं? जी, मुझे लगता है कि देखिए, राइट टू इक्वलिटी अपने कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है और ये यूनिफॉर्म सिविल कोड आने से राइट टू इक्वलिटी को और एम्फोसिस मिलेगा, तो बहुत ज़रूरी स्टेप है ये। मेरे को लगता है कि बहुत ही कॉन्स्टिट्यूशन का एक आप हिस्सा कह सकते हो। ये सोच जो है एक यूनिफॉर्मिटी वाली सोच, वो कॉन्स्टिट्यूशन को स्ट्रेट अवे सपोर्ट करती है, तो होना चाहिए था, बहुत पहले हो जाना चाहिए था। अभी हो जाए या नेक्स्ट अगर 2024 के बाद नए इलेक्शन के बाद होता है तो मैं सेटिस्फाइड हूँ, बट एज अर्ली एज पॉसिबल होना चाहिए। और कुछ लोगों से पूछते हैं। ये बताइए आप, तो देखिए यहाँ पर जो लोग हैं इनका यही कहना है कि जितनी जल्दी यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू हो जाए उतना देश के लिए बेहतर है, क्योंकि एक देश एक कानून देश भी चाहता है और जो लोग इस पर राजनीति कर रहे हैं वो देश हित के बारे में नहीं सोचते हैं। वो ठीक है, मैं लौटूंगी आपके पास भी लौटूंगी। एक बार जरा सत्य विजय का वापस मैं फिर से रुक करती हूँ, क्योंकि सत्य विजय कुछ कंफ्यूजन भी यहाँ पर है लोगों में कि यूसीसी से क्या वाकई में वो समझ रहे हैं, उन्होंने पढ़ा है, उन्होंने देखा है। हालांकि अभी कोई ऐसा ड्राफ्ट नहीं आया अगर हम उत्तराखंड को यहाँ पर देख लें, लेकिन उसके बावजूद यहाँ पर कई तरह के कयास पहले ही लगाए जा रहे हैं। उसी को लेकर जो एक हलचल सी है, दो गुट से हम देख रहे हैं कि यहाँ पर हो गए हैं। क्यों आखिर ये दो गुटों में क्यों, दो धड़ों में क्यों बट गया यूसीसी को लेकर समाज? ठीक है, यही हम पूछते हैं यहाँ जो भोपाल के लोग हैं उनसे। यूसीसी को लेकर बात करें तो दो गुट में बट गए हैं लोग, कुछ विरोध कर रहे हैं, कुछ समर्थन कर रहे हैं। क्या लगता है आपको, फ़ायदा है इससे, नुकसान है, और क्या होना चाहिए? देखिए, स्वाभाविक तौर पर यह देश की आज एक बहुत बड़ी आवश्यकता है। गुटों पर बंटने की बात नहीं है, तो सभी को समान भाव से ट्रीट करने के लिए ही बनाया जाने वाला कानून है। तो इस वक्त हमारी सबसे बड़ी आवश्यकता है कि इस देश में पूरा जुट एकजुटता के साथ आए, सभी राजनीतिक दल इसमें साथ आएँ और इस दिशा में एक बड़ा कदम हमारी सरकार जो लेने जा रही है उसमें अपनी सहभागिता को दर्ज कराएं। सर, आपको क्या लगता है, विरोध हो रहा है, विरोध जायज़ है क्या? देखिए, बिल्कुल विरोध जो है, मैंने आपको पहले भी बताया कि आज तो ये कांग्रेस को प्रायश्चित करने का दिन है। और दूसरी बात, मेरा एक सुझाव है इसमें सुझाव ये है कि हमारे जो हिंदू समाज के नागा साधु हैं और जैन समाज के जो दिगंबर साधु होते हैं उन सबको इसमें एक्सक्लूजन कर दिया जाए। आपके माध्यम से मेरा नेशनल लॉ कमीशन को एक सुझाव रहेगा, मैंने और भी माध्यम से उनको दिया है। तो इसमें जैन साधुओं का, दिगंबर साधुओं का विचरण, हमारे नागा साधु जो होते हैं शैव पंथ, शक्ति पंथ में, उनको एक्सक्लूड किया जाए। और भी कहीं ऐसी कुछ और एक्सक्लूजन्स हों तो इस संहिता में जो समान नागरिक संहिता बनाई जाए उसमें उसको एक्सक्लूजन किया जाए। फ़ायदा होगा इससे? विपक्ष तो कह रहा है, कई लोग कह रहे हैं नुकसान है, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड विरोध कर रहा है। नहीं, बिल्कुल फ़ायदा होगा। एक देश एक परिवार में सबके ऊपर एक ही कानून लागू होना चाहिए। आईपीसी सब पे एक ही लागू है तो सिविल कोड क्यों नहीं सब पे एक ही लागू हो? और दूसरा, जो लोग कह रहे हैं कि उनसे इससे फ़ायदा नहीं होगा, वो ऐसे लोग हैं जो अभी तक कानून की ढिलाई में आराम से जी रहे थे, अब उनको कानून आने से कष्ट हो रहा है। बड़ी बात ये कह रहे हैं कि आईपीसी एक है तो फिर कानून, ये बाकी चीज़ों में ऐसा क्यों? निश्चित रूप से जब हम इक्वालिटी की बात करते हैं, समान दर्जे की बात करते हैं, तो यूसीसी से तो इससे अच्छी कोई चीज़ हो ही नहीं सकती है। पूरे नागरिकों को जो है समान कानून का दर्जा दिलवाने का काम कर रहा है, बड़ी बात है। तो इसका तो निश्चित रूप से स्वागत करना चाहिए और सभी पार्टियों को भी इसका स्वागत करना चाहिए। विरोध हो रहा है, दो गुट में बट गए हैं लोग, कांग्रेस हो या फिर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड हो, ये लोग कह रहे हैं कि इससे उनके अधिकारों का हनन है। देखिए, मैंने जैसा अभी बताया कि मुस्लिम समुदाय के लिए एक बहुत ही आवश्यक कदम है। मुस्लिम महिलाएं आज भी वहाँ पे 9 साल की बच्ची के शादी का उम्र का एक आपको वैलिड सर्टिफिकेट दिया जाता है। तो सबसे पहले मैं लौटूंगी आपके पास। एक बार मैं मेरी सहयोगी सृष्टि पांडे का रुख करूंगी। सृष्टि, देखिए यहाँ पर लोग समझ रहे हैं, ये अच्छी बात है कि लोग समझ रहे हैं कि भाई जब हम सीआरपीसी में एक उसके नीचे आ सकते हैं तो फिर यूनिफॉर्म सिविल कोड में आखिर क्या दिक्कत है? वहाँ पर भी तो वही बात हो रही है। बिल्कुल इमानी, जैसा आपने कहा, और भी कुछ लोग बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं। सर, सबसे बड़ी बात यह है कि सभी अलग अलग मतलब निकाल रहे हैं यूसीसी का। जैसे धर्मों के नियमों में बदलाव हो जाएगा या लोगों को लग रहा है कि उनके अधिकारों का हनन हो जाएगा। क्या आपको लगता है कि सभी के मन में यूसीसी को लेकर एक तरीके की गलतफहमी है जो समय छाप दी गई है और कुछ दल ऐसे हैं जो ये करने की कोशिश भी कर रहे हैं? हाँ, मुझे तो लगता है कि यूसीसी के बारे में जो गलतफहमी या कुछ पार्टियाँ जो आम आदमियों के दे रहे हैं, ये मेरे हिसाब से गलत है। देखिए, आप यहाँ पे जेंडर इक्वलिटी की बात कर रहे हैं, तो अभी मेरे हिसाब से जेंडर इक्वलिटी के साथ हर कोई कास्ट है, हर कोई क्रीड है, वो एक इक्वलिटी होनी चाहिए, उनको भी एक ही लॉ के अंडर आना चाहिए।
क्या है कि कोई शादी में अभी तीन शादी कर सकता है, तो उनको भी एक लिमिटेशन होनी चाहिए, जैसे अदर कास्ट के लिए है। अब जो प्रॉपर्टी इनहेरिट करते हैं, वो जो प्रॉपर्टी है वो कुछ कास्ट में अलग तरीके से होते हैं, कुछ कास्ट में, इसमें भी एक सिंगल यूनिटी होनी चाहिए। मेरे तो हिसाब से यूसीसी जो है फंडामेंटल राइट होना चाहिए अपने जो कॉन्स्टिट्यूशन में है, जिसको फंडामेंटल राइट में लाना चाहिए। कैसा है कि अभी कोई किसी का डिवोर्स होने के बाद किसी जैसा आपने कहा कि फंडामेंटल राइट्स भी होना चाहिए। सर, आप हमारे साथ मौजूद हैं, यूसीसी पर हम चर्चा कर रहे हैं। सवाल यही है, यूसीसी को लेकर अलग अलग तरीके की भ्रांतियां सामने आ रही हैं, आपकी क्या राय है, लागू होना चाहिए? जी ज़रूर लागू होना चाहिए, क्योंकि क्या है ना, हमारा देश इंटरनेशनल लेवल पे जो कुछ भी जब चल रहा है उसके हिसाब से जब हम सोचते हैं तो देश की सब हमारे यहाँ एक साइड से क्या देख रहे हैं कि हमारे देश की जो शिस्तें है, हमारे देश की जो यूनिटी है, उस मतलब इसलिए हमें इतना बहुत सारा मतलब प्रसिद्धि मिल रही है। सो इसलिए मुझे लगता है कि वो यूसीसी अगर हो है तो। आपको अब क्या लगता है सर, जिस तरीके की गलतफहमी, आपको लगता है कि एक तबके को सिर्फ और सिर्फ एक गलत जानकारी प्रदान करने की कोशिश की जा रही है कि आपके अधिकारों का हनन हो जाएगा? इससे ऐसा क्यों है आखिरकार? एक विधान एक कानून क्यों नहीं हो सकता देश में? जी बिल्कुल मैडम, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि एक देश एक विधान और एक कानून ही होना चाहिए, मगर कुछ पार्टियों में ये है कि मुसलमान या और कोई समाज के धर्मियों को पीछे रख के और उनके वोटों का फ़ायदा लिया जाए, इस तरह से आज तक किया है। मगर जब आप ग्लोबली आप जी रहे हैं तो हमको ये लगना चाहिए कि जो 50% जो हमारी आबादी महिलाओं के, उनको भी मान सम्मान अधिकार। ठीक है सृष्टि, मैं लौटूंगी आपके पास, लौटूंगी। गुरसिमरन का रुख करूं, एक शख्स यहाँ पर मेरे साथ भी हैं, वो भी कुछ कहना चाह रहे हैं। मैं छोटा सा एक रिएक्शन लेकर गुरसिमरन का रुख करती हूँ। आपको क्या लगता है, नहीं होना चाहिए एक देश एक कानून? होना चाहिए, बहुत जल्दी होना चाहिए था। यशस्वी देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी ने यही कहा है कि एजेंडा अच्छा है और एक घर में 2 कानून नहीं होना चाहिए, ये सबकी मांग है। ठीक है, मैं एक बार जरा गुरसिमरन का रुख करती हूँ। गुरसिमरन, अगर लोग इसको समझ रहे हैं और कुछ टेक्निकल चीजें भी, क्योंकि कई हम अलग अलग राज्यों से इस वक्त हमारे जो तमाम सहयोगी जुड़े हुए हैं, कुछ लोग जो टेक्निकल पॉइंट्स पर बात करते हुए नजर आ रहे हैं, जो कि अच्छी बात है कि वो उसको उस तरह से समझ रहे हैं, तो फिर कौन है जो उकसा रहा है यूसीसी पर? देखिए, मेरे साथ एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं जिन्होंने नेशनल लॉ कमीशन को भी इस बारे में जो है अपनी राय लिखी है। केशव जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा, क्योंकि आपने एक डिटेल लेटर लिखा है, सारे कंटेंट्स में नहीं पूछूंगा, लेकिन क्या मेन चीज़ों पर फोकस किया गया है? आप क्यों मानते हैं कि यूसीसी जो है बेनिफिशियल है और इसकी जो है तत्काल प्रभाव से इम्प्लीमेंटेशन होनी चाहिए? देखिए, भारत एक सेकुलर देश, यहाँ पर सभी प्रकार के मज़हब, सभी धर्म जो है वो एक साथ रहते हैं। हम लोग एक साथ ही सभी त्यौहार भी है जो भी मनाते हैं। तो जब हम त्यौहार एक साथ मनाते हैं, सभी धर्म के समाज के लोग एक हैं, तो फिर कानून हर समाज के लिए, हर धर्म के लिए अलग क्यों? जब हम बात करते हैं एक भारत श्रेष्ठ भारत की, एक भारत श्रेष्ठ भारत में यही आता है कि पूरा भारत एक। जब एक भारत है तो फिर एक धर्म के लिए लॉ, सिविल लॉज अलग क्यों, वो दूसरे धर्म के लिए? धर्म के लिए अलग कैसे हो सकते हैं? सर, आपसे जानना चाहूँगा, किस तरह देखते हैं यूसीसी की इम्प्लीमेंटेशन को लेकर? लगातार वाद विवाद चल रहा है, कुछ कह रहे हैं कि किसी पर्टिकुलर धर्म पर जो है थोपा जा रहा है। सिंहासन के न्यायाधीश, सिंहासन पर जो न्यायाधीश बैठा है, जब तक वो सबको एक नज़र से नहीं देखेगा, तब तक वो सही मायनों में किसी के साथ भी न्याय जो है कंप्लीट नहीं कर सकता। न्याय कब किया जाएगा? जब कानून की परिभाषा एक होगी। ठीक बात है, कानून की परिभाषा एक होगी, ये कहना है यहाँ पर लोगों का। बिल्कुल, और इसी पॉइंट के साथ मैं आगे जरा रुक करती हूँ, एक बार वापस सीधी जहां पर मेरी सहयोगी मीनाक्षी इस वक्त मौजूद हैं। मीनाक्षी, ये बात ठीक बात है, आप देखिए कि अलग अलग जगहों से ये भी आवाज इससे पहले उठती रही है कि सरकार भेदभाव करती है, लेकिन अब उसी भेदभाव को जब खत्म करने की बात हो रही है, एक देश एक कानून की बात हो रही है, तो उस पर भी ये कहा जा रहा है कि भेदभाव है, ये टारगेट करने की कोशिश हो रही है। बिल्कुल हिमानी, क्योंकि कहीं ना कहीं लोगों में भ्रम है, उन्हें ये लगता है कि हमारी पूजा पद्धति, प्रार्थना पद्धति जो है वो कहीं ना कहीं प्रभावित हो सकती है, और यही वजह है कि लोग इसका विरोध कर रहे हैं। ऐसे में कुछ और लोग भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। आपके हिसाब से यूसीसी होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? होना चाहिए मैडम, एक परिवार में 2 कानून नहीं चल सकते हैं, इससे समाज वही तो, एक परिवार में 2 कानून नहीं चल सकते, इसीलिए तो यूसीसी है कि सबके लिए समान कानून। और दूसरी चीज से समाज का विघटन होगा। देश हमारा सबके लिए समान नागरिक, समान जो अगर व्यवहार किया जाता, समान कानून होगा, तो उससे देश का विघटन कैसे? परिवार का विघटन होगा मैडम, देश का विघटन नहीं, परिवार का विघटन होगा। हमारा जो समाज है वो
खंडित होगा, देश बर्बादी की ओर जाएगा। नहीं, अभी यहाँ पर क्योंकि हिमानी कुछ कंफ्यूजन है, लोगों को ये समझना होगा कि आखिरकार किस तरीके से यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है वो क्या कहता है, ये थोड़ा समझने की आवश्यकता है। अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड आता है, आप त्योहार मनाते होंगे, हिंदुओं का भी मुस्लिमों का भी साथ मनाते होंगे, तो अगर कानून एक जैसा हो जाएगा तो साथ मनाने में दिक्कत तो होगी नहीं, फिर दिक्कत क्या? देखिए मैडम, अगर आप एक देश एक कानून की बात करते हैं तो सबसे पहले मुझे ये बताइए कि गौतम अडानी और मुकेश अंबानी के पास जो इतना सारा पैसा है, जो जनता का यूसीसी की बताइए आप, यूसीसी बताइए। मैं समानता की बात कर रहे हैं, सबको एक समान देखना है, तो उनकी संपत्तियों को पूरे गरीबों में बांट के उनको भी एक समान ले खड़ा कर दीजिए और लागू कर दीजिए। आप अपनी संपत्ति बांटेंगे अगर आपके नीचे कोई है तो? अगर जब सामान्य वो बड़ा आदमी है, गरीब आदमी है। नहीं, यूनिफॉर्म सिविल कोड इस तरीके से नहीं, कानून के हिसाब से काम करेगा। आप वो बताइए, यूनिफॉर्म सिविल कोड आखिरकार आपको ऐसा क्यों लगता है कि नहीं होना चाहिए, या होना चाहिए तो क्यों? भारत के नागरिक को सामान लेके चलना चाहिए, व्यवहार उसमें दुर्व्यवहार नहीं करना चाहिए। तो यूसीसी से दुर्व्यवहार होगा? बिल्कुल, उसमें अगर देखा जाए ऊंच नीच भेदभाव करके तो क्यों नहीं होगा। नहीं, ये तो लोगों को समानता का अधिकार देने के लिए, समानता का अधिकार अगर लोगों को मिलता है, एक जैसा अधिकार मिलता है, तो उसमें दिक्कत क्या है? यूनिसेफ सिविल कोड मैडम गलत है। एक समान अधिकार सभी को नहीं मिल सकता, नहीं हो सकता। हाँ, अगर समाज में जो तो आप नहीं चाहते आपके नीचे के तबके के लोग जो हैं वो आपके बराबर तक आए? हमारे समाज के लोग जिस तरह से सामाजिक संगतियां बनी हुई हैं समाज में जीने के लिए, बिल्कुल बिल्कुल, कुछ लोग यहाँ पर थोड़ी सी राजनीतिक भी हो रहे हैं, थोड़ी अपनी जो राजनीति की समझ रखते हैं वो भी यहाँ पर इस बीच आ रखी है। लेकिन मेरे तमाम सहयोगी जो इस वक्त देश के अलग अलग हिस्सों से मेरे साथ जुड़े, अलग अलग राज्यों से मेरे साथ जुड़े, आप सभी का बहुत शुक्रिया मेरे साथ जुड़ने के लिए। एक बार वापस मैं रुक करूंगी स्टूडियो का, वहां पर मेरी सहयोगी सुजाता भी है, विवेक भी है, अनूप भी इस वक्त है। क्या बड़ी खबर है और देश और दुनिया से जुड़ी हुई, इसके लिए हम सीधा वापस रुक करते हैं स्टूडियो का। बैक टू स्टूडियो। बिल्कुल हिमानी, निश्चित तौर पर एक राष्ट्र एक कानून को लेकर देश के कोने कोने से हमारी टीम मौजूद थी, जहां पर लोगों की क्या प्रतिक्रिया ये हमने आपको बताई है।